मॉडलिंग के बाद एक्टिंग, और मैं काम करती गई और एक दिन ऐसे आया 2014 में जी। जब एक दिन मैं बेहोश हो गई और कुछ दिनों के बाद रियलाइज हुआ कि मुझे डिप्रेशन हुआ था। एक डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो हम देख नहीं सकते। It is important to understand that anxiety and depression are like any other illness and are treatable. As far as postpartum depression is concerned, I don't think it's any different from the larger umbrella that we're trying to cover. So I think as long as we're talking about, creating awareness and destigmatizing again. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। इनमें से एंजाइटी एंड डिप्रेशन के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में शायद ही आपने सुना हो। ये डिजीज क्या है, कैसे होती है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने इन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस किया है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। इसमें इंसान किसी जगह बैठने या किसी चीज को छूने से पहले उसे सही तरीके से अरेंज करता है। 34 साल की एक्ट्रेस दीपिका ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की थी जिनमें उनके कपड़े हैंगर में अच्छी तरह टंगे नजर आ रहे थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दीपिका सिर्फ अपना घर ही नहीं बल्कि दोस्तों के घर भी जाती है तो चीजों को मैनेज करने लगती है। एक इंटरव्यू में दीपिका ने बताया कि बहुत से लोगों के लिए ये चिंता का बात हो सकता है, लेकिन मेरी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मुझे परेशान नहीं करती है। हालांकि दीपिका जब अपने मेकअप वैनिटी वैन में होती है तो जगहों को साफ करने लगती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ से जुड़ा डिसऑर्डर है जो कंपल्सिव बिहेवियर को जन्म देता है। इसमें पीड़ित यह जानना चाहते हैं कि किसी काम को सही तरीके से पूरा किया गया है या नहीं। उनकी ये आदत उन्हें ज्यादा सुरक्षित महसूस करवाती है। आसान शब्दों में कहूँ तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का मतलब किसी काम को बार बार चेक करना कि वह हुआ है या नहीं। इससे पीड़ित को बार बार ना चाहकर भी चेक करना पड़ता है। कई बार ये आदतें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पीड़ित खुद की लाइफ को भी खतरे में डाल लेते हैं। अब मैं बात करूंगी एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में। आप सभी को पता है आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में डिप्रेशन एक आम समस्या बन चुकी है। इस परेशानी से आम लोगों से लेकर कई बड़े सेलेब्स भी ग्रसित हो चुके हैं, जिनमें एक नाम दीपिका पादुकोण का भी है। जी हाँ, दीपिका पादुकोण ने अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए बताया कि उन दिनों में स्टडी, स्पोर्ट्स और मॉडलिंग जैसी कई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी। एक दिन अचानक से काम करते करते बेहोश हो गई और कुछ दिनों बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे डिप्रेशन था। मुझे जीने तक की इच्छा खत्म हो गई थी। फिर मैंने एक साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया और थेरेपी लेने लगी। डिप्रेशन से बाहर निकलने के बाद दीपिका ने एक फाउंडेशन ज्वाइन किया जिसका नाम था लाइफ लव लाफ, और इस फाउंडेशन का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना था जो मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। दीपिका पादुकोण आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अभिनेत्री ने अपने सफल करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।